क्या आप लोगों को पता है कि माइक्रो फाइनेंस में जो आरसीयू पोस्ट होता है, आरसीयू पोस्ट को सबसे बढ़िया पोस्ट बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे जो माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, वो बोलेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में जितने भी लोअर लेवल का पोस्ट है, उसमें से आरसीयू का जो पोस्ट है वो बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है। और जितने भी लोग नए होते हैं माइक्रो फाइनेंस में, उनको तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में आरसीयू होता है क्या है, आरसीयू का काम क्या होता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पुराना है, वो लोग देखता है कि आरसीयू सिर्फ आता है ब्रांच में, फिर कभी कभी फील्ड में विजिट करता है, ब्रांच में चेक करके चला जाता है। तो आज बेसिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि माइक्रो फाइनेंस में आरसीयू क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस में आरसीयू बनने के लिए क्या पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग माइक्रो फाइनेंस में जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में सेल्स या कलेक्शन होने के कारण बहुत सारे लोग डरते हैं। तो आरसीयू एक्चुअली में माइक्रो फाइनेंस में एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कोई सेल्स नहीं है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आरसीयू बनने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कंपनी में आरसीयू में ज्वाइनिंग करते हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, आपको फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी जब ज्वाइन करता है वो फ्यूचर को सोच के ही ज्वाइन करता है कि फ्यूचर में मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं, फ्यूचर में इनकम क्या होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन अगर एज ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आरसीयू ज्वाइन करते हो, तो आपका एवरेज इनकम क्या होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ बीच बीच में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारा ऑडिट, आरसीयू का वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगा फिर से आरसीयू। आरसीयू का फुल फॉर्म होता है रिस्क कंट्रोल यूनिट। रिस्क कंट्रोल यूनिट क्या होता है? देखिए, रिस्क कंट्रोल यूनिट बेसिकली काम करता है कंपनी को फ्रॉड से बचाने के लिए। देखिए, माइक्रो फाइनेंस या लोन रिलेटेड जितना भी बिजनेस होता है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है अपना एक फ्रॉड कंट्रोल यूनिट बनाता है। तो इस आरसीयू को अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से बोला जाता है। कुछ कुछ कंपनी में बोला जाता है ऑडिट, किस कुछ कंपनी में बोला जाता है एफसीयू मतलब फ्रॉड कंट्रोल यूनिट, किस कुछ कंपनी में बोला जाता है आरसीयू रिस्क कंट्रोल यूनिट। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम ऑलमोस्ट सभी का एक ही होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आरसीयू का क्या काम होता है। मैंने इससे पहले भी बताया हूँ वीडियो में कि आरसीयू का कोई सेल्स या कलेक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या आरसीयू में सच में कोई काम नहीं होता है ताकि आप आरसीयू में आराम से काम कर सको? क्या कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, आरसीयू में भी प्रेशर होता है, लेकिन आरसीयू का प्रेशर अलग होता है। देखिए, कोई भी आरसीयू में, अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आरसीयू में ज्वाइनिंग करते हो, तो एक आरसीयू के अंडर लगभग 3 से 4 ब्रांचेस होता है। कुछ कुछ कंपनी में तो एक आरसीयू के अंदर 7 से 8 ब्रांचेस दे देता है। तो बेसिकली आरसीयू का काम क्या होता है? देखिए, बेसिकली आरसीयू का काम होता है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच उनके अंडर होता है, वो जो माइक्रो फाइनेंस ब्रांच में जो डेली कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन जो भी ब्रांच में फील्ड ऑफिसर जो करता है फील्ड में, उस कलेक्शन को सही से ब्रांच में डिपॉजिट किया कि नहीं, वो चेक करना। उसके बाद पूरे दिन कलेक्शन करने के बाद जो कैश होता है, ब्रांच का कैश सही से बैंक में डिपॉजिट हुआ कि नहीं, ये चेक करना। उसके बाद कोई भी लोन ऑफिसर जो भी फॉर्म भरता है फील्ड में लोन के लिए, फॉर्म भरने के बाद फिर आरसीयू चेक करता है कि वो जो फॉर्म मतलब लोन ऑफिसर ने भरा है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये चेक करता है। कई बार अगर डाउट होता है आरसीयू को, तो लोन डिसबर्समेंट होने के बाद भी जो है कस्टमर के घर वेरीफाई करता है। एक आरसीयू चेक करता है कि उनके जो कंपनी में जितने भी लोन ऑफिसर है, वो कई लोन ऑफिसर कई तो पैसा लेके तो लोन नहीं बांट रहा है। तो बेसिकली फ्रॉड को कंट्रोल करना ही आरसीयू का काम होता है। अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक आरसीयू एक साथ चारों ब्रांच का जो है 4 ब्रांच का कलेक्शन, फिर फ्रॉड, ये सारे चीज़ कैसे चेक करेगा? तो बेसिकली एक आरसीयू महीने में हर ब्रांच मतलब 3 से 4 बार विजिट करता है। तो सपोज 1 से 10 तारीख अगर कोई भी कंपनी का कलेक्शन होता है, तो 1 से 10 तारीख के अंदर 2 दिन करके हर ब्रांच में जाके चेक करता है। तो बेसिकली शुरुआत में आरसीयू नहीं चेक करता है, जब कलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है। जैसे 10 तारीख को ख़त्म होने वाला है, 11 तारीख 12 तारीख कोई ब्रांच पे विजिट कर लिया, तो बेसिकली आरसीयू जाके चेक करता है जो भी लोन ऑफिसर कलेक्शन किया था, उस कलेक्शन को सही से जमा किया कि नहीं, वहाँ पे रजिस्टर खाता पे मेंटेन होता है। फिर
जब पूरा कलेक्शन हुआ, वहाँ पूरा कलेक्शन होने के बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर सही से ब्रांच बैंक में डिपॉजिट किया कि नहीं, डिपॉजिट करने के बाद वहाँ पे रिसीव होता है, ये बेसिकली चेक करता है। और ये चेक करता है कि ब्रांच में कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद एक आरसीयू फिर कैसे चेक करेगा, एक आरसीयू फिर 4 ब्रांच में कैसे लोन डिसबर्समेंट फ्रॉड चेक करेगा। तो देखिए बेसिकली जितने भी लोन फॉर्म फिलअप होता है, लोन फॉर्म फिलअप होने के बाद क्रेडिट अप्रूव होने के बाद वो आरसीयू के पास आता है। फिर आरसीयू उसको क्यू करके छोड़ता है, क्यू मतलब क्वालिटी चेकिंग करने के बाद छोड़ता है। अगर आरसीयू को लगा कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आरसीयू खुद वहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। ये जो मैंने आरसीयू का प्रोसेस बताया, कुछ कुछ कंपनी में आगे पीछे हो सकता है, कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है कि जो ऊपर से क्रेडिट अप्रूव होने के बाद फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जाके चेक करेगा। उस ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जब कस्टमर के घर चेक करता है, उस कस्टमर के घर चेक करने के टाइम जो है आरसीयू भी जो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के साथ जा सकता है। अभी एक आरसीयू जो है सारे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो जो है आरसीयू प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को कि जब भी आप लोन वेरीफाई करने जाएंगे तो प्लीज़ जो भी मेंशन डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है, उस डॉक्यूमेंट्स में कस्टमर के घर है कि नहीं वो चेक लीजिएगा। अगर एड्रेस मिसमैच होता है तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर पहले ही मतलब सही से अपना लोकेशन ही नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली आरसीयू का काम यही होता है। फिर आरसीयू फिर ये चेक करता है, कई बार कई लोन ऑफिसर क्या करता है कि कस्टमर के हाथ से मतलब ईएमआई ले लिया है, कस्टमर को जो लोन बुक है वहाँ पे तो लिख दिया लेकिन सिस्टम में पोस्टिंग नहीं करता है। तो क्या होता है, कई बार कस्टमर जो है अपना लोन स्टेटमेंट जब चेक करता है, उनको पता चलता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो ब्रांच में आके कंप्लेन करता है। वो कंप्लेन फिर आरसीयू के पास जाता है, वो आरसीयू फिर उस कंप्लेन को वेरीफाई करता है कि कौन सा लोन ऑफिसर ने लिया है। तो जो भी लोन ऑफिसर से लेंगे उस लोन ऑफिसर को फिर वो पैसा भरवाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का एक्स एम्प्लॉय ने लिया है, तो एक्स एम्प्लॉय का भी फंड करके जो है आरसीयू भरा सकता है। अगर वो नहीं भरता है तो उनके नाम पे लीगल जो है कार्रवाई भी कर सकता है। और आरसीयू ये भी चेक करता है कि जितने भी ब्रांचेस उनके अंडर में होता है, वहाँ पे जितने भी नया बंदे ज्वाइन करेंगे, आरसीयू बेसिकली वो जो है बंदे का घर भी फिजिकली जाके वेरीफाई करता है। फिजिकली वेरीफाई इसलिए करता है ताकि बेसिकली फाइनेंस का जो जॉब होता है बेसिकली कैश रिलेटेड जॉब होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा ज्वाइन किया एक एड्रेस देके 1-2 दिन या 10 दिन 15 दिन काम करने के बाद कस्टमर का पैसा लेके भाग गया, तो फिर बाद में जाके कंपनी किसको जाके पकड़ेगा। तो इसीलिए जो है आरसीयू जो भी लोन एग्जीक्यूटिव या जो भी उनके अंडर में ब्रांच आता है, जो भी ज्वाइन करता है उनका घर वेरिफिकेशन करता है। और आज के दिन तो बहुत सारे फाइनेंस कंपनी में जो है कोई भी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो बेसिकली यही होता है आरसीयू का जॉब रोल। आज के दिन अगर आप आरसीयू में ज्वाइन करना चाहते हो, पहले तो ग्रेजुएशन में हो जाता था, लेकिन आज के दिन अगर आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण डिग्री अभी बीकॉम एमकॉम कर दिया है। एमबीए सबसे बढ़िया होता है, एमबीए सीए, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में अगर आप बीकॉम एमकॉम है तो भी आपका चल जाएगा आरसीयू में ज्वाइन करने के लिए। अभी आते हैं सैलरी। आज के दिन अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आरसीयू में ज्वाइन कर, तो लगभग छोटा मोटा भी कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार होगा। उसके साथ मिलता है आपका कॉन्वेंस में तो फ्यूल अलाउंस, उसके साथ आपका फूड अलाउंस भी मिलता है, लेकिन सभी कंपनी में फूड अलाउंस नहीं मिलता है। कुछ कुछ कंपनी में फूड अलाउंस जो है सैलरी के साथ ऐड रहता है। लेकिन आज के दिन अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आरसीयू में ज्वाइनिंग करेंगे तो 18 से 20 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो शुरुआत में। और बाद में जाके ये जो है आरसीयू का पोजीशन जब बढ़ जाएगा, जब आप एग्जीक्यूटिव से ज्वाइनिंग करेंगे आरसीयू में, फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है तो फिर मैनेजर लेवल पे जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर के बाद एरिया मैनेजर, इंजीनियर मैनेजर और क्लस्टर मैनेजर। जैसे माइक्रो फाइनेंस में फील्ड लेवल से धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है, आरसीयू में भी सेम होता है। सिर्फ आरसीयू में आपका एडवांटेज यही है कि आरसीयू में आपको कोई सेल्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन मेहनत सभी जगह पे है, तो अगर आप आरसीयू में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी फ्रॉड पकड़ने का भी टारगेट आपके ऊपर आएगा। अगर आपके कोई भी ब्रांच में फ्रॉड नहीं हो रहा है मतलब आपका काम सही चल रहा है। तो ऐसे ही आरसीयू काम करता है। और आरसीयू बेसिकली फील्ड में फ्रॉड पकड़ने के लिए फील्ड कलेक्शन ऑफिसर या ओडी कलेक्शन ऑफिसर का हेल्प लेता है, क्योंकि ओडी कलेक्शन ऑफिसर वो कस्टमर के पास जाता है जिस कस्टमर का ईएमआई बहुत दिन से बंद हो गया है, तो वहाँ पे जाके भी वो हेल्प ले सकता है। और फ्यूचर में आरसीयू का अपॉर्चुनिटी यही है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी से आरसीयू में ज्वाइनिंग करेंगे, बाद में बड़ी बड़ी एनबीएफसी में और बैंक में भी आप जो है आरसीयू में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा
अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।